हेलो बच्चों, आज हम अपना जो पाठ पढ़ेंगे वो हमारा कक्षा 10वीं का पाठ है और पाठ्य पुस्तक है हमारी कृतिका भाग 2। पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इसके लेखक के बारे में बताती हूँ। इस पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर इलाके में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी की लाहौर से की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञे को जेल भी जाना पड़ा। साहित्य एवं पत्रकारिता की पूर्णता समर्पित अज्ञे ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरी की और कई छोड़ी। आज़ादी के बाद भी हिंदी कविता पर अज्ञे का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन कार्य किया। प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञे ने इस निबंध में यह स्पष्ट किया है कि रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। अज्ञे का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर अनुभव अनुभूति बने। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। तो बच्चों, ये था हमारा लेखक परिचय और अब मैं पाठ का सार जो है आपको सरल शब्दों में बताऊंगी। इसमें मैंने कुछ मुख्य बिंदु लिए हैं जिसके अंतर्गत मैं पाठ के सार को आपको समझाऊंगी। बच्चों, अगर आपको इसके प्रश्नोत्तर याद करने हैं और इसके नोट्स बनाने हैं तो आप मेरी वेबसाइट भाषाज्ञान.com पर जाकर इस पाठ के सारे नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ऑडियो सुननी है तो आप स्पॉटिफाई और गाना.com पर जाकर खाली ऑडियो भी सुन सकते हैं। पाठ का सार शुरू करती हूँ। पहला है हमारा बिंदु जो है लिखने का प्रश्न अत्यंत कठिन। मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक के अनुसार ये प्रश्न बड़ा सरल प्रतीत होता है पर यह बड़ा कठिन भी है। इसका सच्चा तथा वास्तविक उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान नहीं है। दूसरा बिंदु है इसमें लिखने का असली कारण। लेखक को मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न का एक उत्तर तो यह लगता है कि वह स्वयं जानना चाहता है कि वह किस लिए लिखता है। उसे बिना लिखे हुए इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। लिखकर ही वह उस आंतरिक प्रेरणा को, विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा। उसे लगता है कि वह उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता है। तीसरा है हमारे पास सभी लेखक कृतिकार नहीं। लेखक को ऐसा लगता है कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते तथा उनके सभी लेखन कृति भी नहीं होते। ये तथ्य भी सही है कि लेखक ख्याति मिल जाने के बाद बाहरी विवशता से ही लिखते हैं। बाहरी विवशता संपादकों का आग्रह, प्रकाशन का तकाजा, आर्थिक आवश्यकता आदि के रूप में हो सकती है। अब अगला आपका जो इसमें पॉइंट है वो है लेखक का स्वभाव और अनुशासन। लेखक में कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का बहुत महत्व है। कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी कई बिछौना यानी बिस्तर पर तब तक पड़े रहते हैं जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। अगला देखिए पॉइंट जो है लेखक की भीतरी विवशता। लेखक की भीतरी विवशता का वर्णन करना बड़ा कठिन है। लेखक विज्ञान का विद्यार्थी रहा है और उसकी नियमित शिक्षा भी विज्ञान विषय में ही हुई है। अणु का सैद्धांतिक ज्ञान लेखक को पहले ही था, परंतु जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब लेखक ने उससे संबंधित खबरें पढ़ी, साथ ही उसके परिवर्तित प्रभावों का विवरण भी पढ़ा। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। लेखक ने इसके बारे में लेख आदि में कुछ लिखा भी है, पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। अगला देखिए हिरोशिमा के प्रभावितों से साक्षात्कार। एक बार लेखक को जापान जाने का अवसर मिला। वहां जाकर उसने हिरोशिमा और उस अस्पताल को भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। उसे लगा कि कृतिकार के लिए अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। यही कारण है कि हिरोशिमा में सब देखकर भी उसे तत्काल कुछ नहीं लिखा। फिर एक दिन उसने वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। उसकी समझ में आया कि विस्फोट के समय कोई व्यक्ति वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्र हो गई होंगी।
और उस किरणों ने उसे भाप बनकर उड़ा दिया होगा। इस कारण पत्थर पर वह छाया वाला अंश झुलसने से बन गया होगा। यह देखकर उसे लगा कि समूची ट्रेजेडी, मतलब जो दुखद घटना हुई थी जैसे पत्थर पर लिखी गई है, मतलब वो देखकर बहुत दुखी हो रहा था। अगला पॉइंट देखिए, लेखक का आश्चर्य। अब लेखक क्यों आश्चर्य में था? उस छाया को देखकर लेखक को जैसा एक थप्पड़ सा लगा। उसी क्षण अणु विस्फोट जैसी उसकी अनुभूति में आ गया और वह स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। अचानक एक दिन उसने भारत आकर हिरोशिमा पर एक कविता लिखी। ये कविता अच्छी या बुरी इससे लेखक का मतलब नहीं है। उसके लिए तो वह अनुभूति जन्य सत्य है, जिससे वह ये जान गया कि कोई रचनाकार रचना क्यों करता है। तो बच्चों, ये इस पाठ का सार था जो मैंने आपको मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझाया। आपको ये पाठ समझ में आया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।